नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास गौर और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सुपर गपशप में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप सुपर हीरो वर्ल्ड के बारे में। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज, जिसने हमें बहुत सारे सुपर हीरोज दिए। तो आइए जानते हैं मार्वल स्टूडियोज की शुरुआत कहाँ से हुई। पर आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो चलिए, आपको मेरे साथ टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1939 ये वो साल है जब मार्टिन गुडमैन ने अपनी न्यू कंपनी टाइमली कॉमिक्स की शुरुआत करी। कुछ सालों बाद ये मार्वल कॉमिक्स में बदल गया। मार्टिन गुडमैन ने जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश की थी उसका नाम मार्वल कॉमिक्स ही था। ये स्टोरी बेसिकली ह्यूमन टॉर्च और नमोर जो एंटी हीरो है उसके बारे में थी। ये कॉमिक स्टोरी काफी सक्सेसफुल रही और मार्टिन का आइडिया काम कर गया। जी हाँ, सुपर हीरो को लोग पसंद करने लगे। इन्होंने इसकी 9 लाख कॉपीज बेची, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर थी। दूसरी तरफ एक्शन कॉमिक्स, जिसे हम आज डीसी यानी डिटेक्टिव कॉमिक्स के नाम से जानते हैं, वो सुपर हीरो वर्ल्ड में पहले से ही अपनी बहुत बड़ी जगह बना चुका था और वो पहले से काफी प्रॉफिट में चल रहा था। 1939 के बाद मार्टिन ने अपनी कॉमिक्स को और ज्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। स्टोरी राइटर जो साइमन एंड आर्टिस्ट जैक किर्बी, जो कि मार्टिन के साथ पहले से काम कर रहे थे, उनकी मदद से मार्टिन ने मार्वल कॉमिक्स को एक अलग ही दर्जे पे पहुंचा दिया था। और साथ ही थे वहाँ पे स्टैन ली। जी हाँ, इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा, साथ ही आपने इन्हें मार्वल की मूवीज में भी देखा होगा। जी हाँ, स्टैन ली भी इसी कंपनी का हिस्सा थे। फिर आगे चल के उन्होंने शुरुआत करी कैप्टन अमेरिका की कॉमिक्स की, जो उस टाइम पे बहुत ही हिट रही। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, ऊपर से कैप्टन अमेरिका जैसा सोल्जर, और वो भी सुपर हीरो कॉमिक्स में, उसने पूरा बवाल कर दिया। सच में उस पेट्रियोटिज्म के साथ कॉमिक्स की सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टाइमली कॉमिक बहुत ही आगे जा चुकी है। बहरहाल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टाइमली कॉमिक्स और कॉमिक वर्ल्ड में थोड़ा सा पॉज आया। हाँ जी, उसके बाद सुपर हीरो कंटेंट लोग कम पढ़ रहे थे, साथ ही कॉमिक्स को भी लोग इतना पसंद नहीं कर रहे थे। इन्हीं सब उतार चढ़ाव की वजह से टाइमी कॉमिक्स का नाम चेंज होके एटलस कॉमिक्स पड़ गया। वो अलग अलग तरीके का कंटेंट कॉमिक्स में प्रोवाइड करने लगे, लव, हॉरर, रोमांस। फिर साल 1960 में मार्टिन ने कमबैक किया और टाइमली कॉमिक्स का नाम बदल के रखा गया मार्वल कॉमिक्स। और साथ ही उन्होंने नए नए सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। मार्वल कॉमिक्स ने हल्क, स्पाइडरमैन, एंटमैन, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कई सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद 1961 में मार्वल ने अपनी पहली मूवी लॉन्च करी, जिसका नाम था फैंटास्टिक फोर। जी हाँ, फैंटास्टिक फोर को कौन नहीं जानता। इस सुपर हीरो फैमिली की पूरी मूवी एकदम बिंदास थी। ये मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई और मार्वल कॉमिक्स पूरी वर्ल्ड वाइड छा गई। 1972 में स्टैनली को मार्वल का प्रेसिडेंट बना दिया। ये वो दौर है जब मार्वल कॉमिक्स डीसी से काफी आगे बढ़ चुकी थी। जहाँ एक तरह डीसी स्ट्रगल कर रहा था, वहीं मार्वल बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा था। 1972 से लेकर 1990 तक मार्वल ने पूरे कॉमिक वर्ल्ड पे राज किया। और एक कमाल की बात बताऊं, 1984 में डीसी कॉमिक्स ने कुछ सुपर हीरोज मार्वल को खरीदने का ऑफर दिया था। जी हाँ, बट उस टाइम मार्वल ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। फिर साल आया 1991। 1991 से 1993 कॉमिक मार्केट डाउन जाने लग गया, जिसका कारण था न्यू टेक्नोलॉजीज। हाँ जी, मार्वल कॉमिक्स बहुत ही लॉस में जा रहा था। इस कारण इसने अपने स्टूडियो को दिवालिया घोषित कर दिया। जी हाँ, उसके बाद इसने अपने कैरेक्टर्स के राइट बेचने शुरू करे। हल्क के राइट इन्होंने बेचे यूनिवर्सल स्टूडियो को, उसके बाद स्पाइडरमैन के राइट इन्होंने बेचे सोनी स्टूडियोज को, और देन फैंटास्टिक फोर्स के राइट इन्होंने बेचे फॉक्स स्टूडियो। इन सब कैरेक्टर्स को बेच के इनकी जो भी अर्निंग हुई उससे इन्होंने एमसीयू की शुरुआत की। जी हाँ, एमसीयू, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। जी हाँ, यानी 2003 के बाद समय आया एमसीयू के स्टार्ट का। 2003 के बाद मार्वल के बिग बडीज ने फैसला किया कि अब हमें पीपल लविंग कैरेक्टर्स पे मूवीज बनानी चाहिए, और वो तैयार थे धमाका करने के लिए। हालांकि उनके पास पैसे थे, पर उनके पास ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे। उनके सारे कैरेक्टर बिक चुके थे।
कुछ जो चुनिंदा कैरेक्टर थे उन्हीं की आस लेके वो आगे बढ़ना चाह रहे थे। फिर एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया हिल गई। जी हाँ, उन्होंने लॉन्च किया अपना बहुत ही खास सुपर हीरो। उस सुपर हीरो से ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, उस मूवी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बट इन्होंने ये रिस्क लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन की। इस मूवी ने अपने फर्स्ट वीक में ही $100 मिलियन का बिजनेस किया और इसी के साथ मार्वल अपने सारे डेप्थ से मुक्त हो गया, मींस बैंकरप्सी से बच गया। फिर आया साल 2009। जी हाँ, इसमें डिज्नी स्टूडियोज ने मार्वल कॉमिक्स को खरीद लिया। उसके सारे कैरेक्टर, उनके राइट्स सब डिज्नी स्टूडियो खरीद चुका था। मार्वल डिज्नी की चाइल्ड कंपनी बन के उभरी। फिर 2015 में डिज्नी ने सोनी पिक्चर्स से एक डील साइन करी जिसमें उनका स्पाइडरमैन कैरेक्टर वापस लॉन्च होने जा रहा था। जी हाँ, स्पाइडरमैन को फिर से मार्वल में लॉन्च किया जा रहा था बिकॉज सोनी के पास जो टाइम था इस कैरेक्टर को रखने का वो पूरा होने वाला था। आगे चल के 2018 में फॉक्स और मार्वल की डील हुई जिसमें फॉक्स ने अपने सारे खरीदे हुए कैरेक्टर वापस मार्वल को भेज दिए और अब मार्वल रेडी था एक जायंट बनने के लिए। जी हाँ, आयरन मैन के बाद कई मूवीज हमें देखने को मिली। अब मार्वल स्टूडियोज को लोग पसंद करने लगे थे, दोबारा से मार्वल की कहानी आगे बढ़ने लगी। 2018 के बाद एवेंजर्स एंड गेम एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इसके जैसे कई सुपर हीरो मूवीज मार्वल ने लॉन्च की। साथ ही डिज्नी प्लस का लॉन्च हुआ जिसमें हमने कई सुपर हीरो शोज देखे। बाकी मैं एमसीयू का बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम श्योर आप भी होंगे। अगर आप ये कंटेंट देख रहे हैं तो आप भी फैन होंगे मार्वल। इसके जो भी शोज और मूवीज आती हैं उसका मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मुझे वेट रहता है कि अगली मूवी कब आएगी, अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, मार्वल किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अपने शो कौन सी टाइमिंग पे दे रहे हैं, कौन से OTT पे दे रहे हैं। बेसिकली बात ये है कि मार्वल से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनमें से एक ये है कि समय एक जैसा नहीं रहता, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो लाइफ। डाउनफॉल भी आते हैं, हमेशा खुशियाँ ही नहीं मिलती। जैसे कि मार्वल ने हर परिस्थिति का सामना किया। वो बैंकरप्ट हो गया था, उसके सारे कैरेक्टर्स बिक गए थे, बट स्टिल वो फाइट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका विजन अलग था। अब आप चाहें तो हार मान सकते हैं, पर मैं नहीं मानूंगा, हम नहीं मानेंगे, हमें आगे बढ़ना है और मार्वल से हम यही सीखते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मार्वल का ओरिजिन समझाना नहीं था, इस वीडियो का मकसद ये भी था कि हम लाइफ में कैसे आगे बढ़े। काफ़ी सारी रुकावटों के बाद भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया में इस तरह का एंटरटेनमेंट हो जिसमें सिर्फ ग्लैमर हो, या फिर नॉनसेंस कॉमेडी हो, या फिर आप चाहते हैं कि एक लॉजिकल, साइंटिफिक, सुपरनैचुरल कंटेंट आए जो कि इन सबसे ऊपर हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अगर हमसे कोई सवाल पूछने हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, बट इस चीज़ का जवाब आप जरूर दें। मैं आपको मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको हमारा सुपर सैल्यूट।